आफ्टरनून बच्चों, मेंस वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शशांक अग्रवाल और हमारी ये श्रृंखला चल रही है मध्य प्रदेश के समस्त ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमारी श्रृंखला में पहला पार्ट चल रहा है मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसका हमारा आज चौथा या पांचवा लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हमने लास्ट क्लासेस में हमने मध्य प्रदेश के ऑब्जेक्टिव जो सॉल्व किए, उसमें हमने मध्य प्रदेश में भौगोलिक स्वरूप, भूगार्भिक संरचना के ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए। उस वीडियो को आप देखिएगा, जरूर से देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव ही नहीं सॉल्व करते, ऑब्जेक्टिव से जुड़े हुए अन्य जो 3 ऑप्शन होते हैं, जैसे हम किसी एक सही उत्तर के विषय में चयन करते हैं लेकिन 3 गलत उत्तरों के विषय में भी कोई अलग से फैक्ट होते हैं, तो उसकी भी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम मध्य प्रदेश का पहला यूनिट हमने भूगार्भिक संरचना और भौगोलिक संरचना देखा। दूसरी यूनिट में हमने मध्य प्रदेश की जलवायु देखी। तीसरी यूनिट में हमने मध्य प्रदेश की मिट्टियां देखी, है ना। चौथी यूनिट हमने लास्ट क्लास में मध्य प्रदेश की नदियां देखी थी। आज की हमारी क्लास का मुख्य टॉपिक है मध्य प्रदेश की कृषि। जैसा कि मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि हम मध्य प्रदेश की कृषि, तो एग्रीकल्चर से संबंधित वैसे तो आपने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए होंगे, टेस्ट पेपर भी दिए होंगे, लेकिन उसके इतर हमारे परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उन प्रश्नों के अतिरिक्त हम मध्य प्रदेश में जो संभावित प्रश्न आने वाले हैं उन पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जैसे 2008 से लेकर 2022 तक एमपीपीएससी ने जिन जिन परीक्षाओं को लिया है, हम उन परीक्षाओं के विषय में पढ़ेंगे। हाँ, उन परीक्षाओं में मध्य प्रदेश से कृषि से कौन से क्वेश्चन आए हैं, उन प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। तो सभी कोई ऑनलाइन आ जाइए। ठीक है, जल्दी ही ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं अपन। आ गया क्या सभी ऑनलाइन? सर ऑनलाइन चालू हो गया क्या? ऑनलाइन नोटिफिकेशन नहीं आया अभी? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके अमित, ठीक है ठीक है, अमित आ गए हैं। गुड आफ्टरनून अमित। और कोई सभी जल्दी आ जाइए बच्चों, फिर अब पढ़ना चालू करते हैं। मोनिका आ गई है। मोनिका, गुड आफ्टरनून मोनिका। चलिए हम प्रश्न चालू करते हैं, धीरे धीरे बच्चे जुड़ते जाएंगे। देखिए, आज मध्य प्रदेश कृषि का मुख्य टॉपिक है। सिंपल सा एक बेसिक प्रश्न से चालू करते हैं, बेसिक से हम एडवांस लेवल तक जाएंगे, जिसमें लास्ट के प्रश्न में कुछ कूट वाले प्रश्न आपसे पूछूंगा। कूट वाले प्रश्न जिसमें ऑप्शन आपको कंफ्यूजिंग होंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे पहला बेसिक सा प्रश्न, मध्य प्रदेश की मुख्य फसल कौन सी है? दिखने में ये बड़ा साधारण सा प्रश्न है, चावल, गेहूं, मक्का या बाजरा, है ना, जिसका उत्तर आप आराम से बता सकते हो कि इसमें मध्य प्रदेश की मुख्य फसल कौन सी है। आज जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा बच्चों। कल से क्लासेस हमारा टाइम जो चेंज हो गया है और 1:15 से रहे करेगी क्लास, 1:15 से, तो आप सभी 1:15 पे ही आना है। ठीक है, सर ने आपको बता दिया होगा इसके लिए। आज से क्लास का टाइम थोड़ा सा बदला है, 1:15 पे क्लास रहे करेगी। ठीक है अमित, चलो सॉल्व करो, बाकी बातें नहीं करते हैं। तो बताइए मध्य प्रदेश की मुख्य फसल कौन सी है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर देखिए, बड़ा आसान सा उत्तर है इसका, मध्य प्रदेश की मुख्य फसल। तो जब हम बात करते हैं तो सिर्फ गेहूं, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब यहाँ पे एक ऑप्शन, अगर मान लो ई करके कोई ऑप्शन होता और उसमें लिखा होता सोयाबीन, अब इसका आंसर क्या होता आप बताओ? इसका उत्तर सीधी सी बात है, यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की मध्य प्रदेश की फसल को एक राजकीय फसल के रूप में परिभाषित नहीं किया गया। जब हम मालवा क्षेत्र में आते हैं तो मुख्य फसल हमारी सोयाबीन हो जाती है, और मध्य प्रदेश जो है भारत के कुल सोयाबीन उत्पादन का 48.5%, हमारे भारत के कुल सोयाबीन उत्पादन का अकेले 48.5% सोयाबीन जो है, सोयाबीन सिर्फ मध्य प्रदेश में होता है। हम जानते हैं इस कारण मध्य प्रदेश को हमारे सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस आधार पर मध्य प्रदेश की मुख्य फसल होनी चाहिए कौन सी? सोयाबीन होनी चाहिए। लेकिन हम मध्य प्रदेश में सोयाबीन को मध्य प्रदेश की मुख्य फसल क्यों नहीं कहते? क्योंकि सोयाबीन एक व्यापारिक फसल है, जबकि हमारी मूल आवश्यकता खाद्यान्न की आपूर्ति करना है। इस कारण हम मध्य प्रदेश की मुख्य फसल जो होती है उसको गेहूं मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? पहला है ब्रेड व्हीट, अन्नपूर्णा, सरबत्ती, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दीजिए, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं। अमित,
जल्दी आंसर दीजिए। आसी आ गई हैं आप भी। सभी 5 लोग हैं ऑनलाइन, सभी के आंसर आने चाहिए। ठीक है, आसी ने आंसर दिया बी, अन्नपूर्णा। अमित ने आंसर दिया सी, सरबती। रंजना ने आंसर दिया सी, मोनिका ने भी आंसर दिया सी। वेरी गुड बच्चों। देखिए, मध्य प्रदेश में गेहूं की कल एक महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। वर्तमान में गेहूं हम जानते हैं, गेहूं के विषय में क्या क्या फैक्ट आप जान सकते हो। देखो, गेहूं जो है ना, गेहूं रबी की फसल है। गेहूं उत्पादन के लिए 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है ना, हम सभी जानते हैं। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, दोमट प्रकार की मिट्टी चाहिए होती है। वर्तमान में भारत में गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर पहुंच गया है। द्वितीय स्थान पर। मध्य प्रदेश सरकार को वर्ष 2022 में गेहूं उत्पादन के लिए कौन सा अवार्ड मिला था, तो कृषि कर्मठ अवार्ड, कृषि कर्मठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब हम गेहूं उत्पादन में हमसे आगे सिर्फ एक ही राज्य है, उत्तर प्रदेश। हमने पंजाब, पहले मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में तीसरे स्थान पर था। लास्ट ईयर हम पंजाब को पीछे छोड़कर गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। क्लियर। अच्छा, अब महत्व क्वेश्चन क्या है, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं, तो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं सरबती होता है। सरबती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में गेहूं की और प्रजातियां जैसे लोकवन होती है ना, आशा होती है, पूर्णा होती है, ये गेहूं की कुछ और प्रजातियां हैं, है ना। तो ये मध्य प्रदेश में गेहूं की बोई जाने वाली मुख्य प्रजातियां हैं। ठीक है, तो जिन्हें जिन्हें आंसर लगाया सी, इसका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस कर किस फल का विकास किया गया। नीलम और अल्फांसो को क्रॉस करके कौन सी फसल मध्य प्रदेश में आम की बनी। आंसर दीजिए इसका। रंजना सी, अमित ने भी दिया है आंसर सी। वेरी गुड। देखिए, मध्य प्रदेश में ना आम अनुसंधान केंद्र, आम के विषय में जानते हो, फल मौसम आने वाला है जल्दी हमारा आम का मौसम। आम मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण फसल है। आम फल के उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश देश में 5वें स्थान पर है। आम के उत्पादन में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आम की प्रजाति के विकास के लिए आम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, तो आम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया, तो ये रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थापित किया गया है। कहाँ पे, गोविंदगढ़ में स्थापित किया गया है ये आम अनुसंधान संस्थान। प्रश्न क्या है, नीलम और अल्फांसो की क्रॉस कर किस प्रकार के आम का विकास मध्य प्रदेश में किया गया है, तो नीलम और अल्फांसो का विकास कर मध्य प्रदेश में आम की जो प्रजाति बनाई गई है उसका नाम है रत्ना। ठीक है, इसके अतिरिक्त आम्रपाली क्या है, तो आम्रपाली जो आम है वो दशहरी और नीलम आम की क्रॉस प्रजाति है। उस आम की प्रजाति को किस नाम से जाना जाता है, तो इस आम को जाना जाता है आम्रपाली नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन इस उत्तर में आम की नीलम और अल्फांसो को मिलाकर जो बनाई गई प्रजाति है उसका उत्तर क्या होगा, रत्ना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं बच्चों। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है फसल के प्रकार और दूसरा है उदाहरण। ठीक है, व्यापारिक फसल गन्ना और तंबाकू, तिलहनी फसल अलसी राई, दलहनी फसल उड़द और मसूर, खाद्यान्न फसल गेहूं और चावल। आपको उत्तर देना है कि कौन कौन से इसमें कूट जो है वो सही मैच हो रहे हैं, 1 2 2 3 2 4 या उपरोक्त सभी। गुड आफ्टरनून सुनैना, आंसर दो इसका। मोनिका डी, रंजना डी, वेरी गुड। कितने ऑनलाइन है, 6 ऑनलाइन है, जल्दी आंसर दीजिए सभी। अमित ने आंसर दिया डी।
ठीक है, 3 ही आंसर आए, जल्दी दीजिए बाकी 3 भी। देखिए मध्य प्रदेश में हम बात करें, देखिए मध्य प्रदेश क्या कृषि के आधार पर अगर हम बात करें तो कृषि के आधार पर जो फसलें होती हैं, फसलें फसलें जो इसकी उपयोगिता के आधार पर अनेक भागों में बांटी जा सकती है। जैसे पहली फसलें होती हैं खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें किन फसलों को कहा जाता है? ऐसी फसलें जो भोजन सामग्री के रूप में उपयोग की जाती है। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी खाद्यान्न फसलें उत्पादन की जाती है? तो मध्य प्रदेश की बात करें तो गेहूं, चावल, है ना, और साथ में मोटे अनाज। मोटे अनाज, मोटे अनाज में कौन कौन से अनाज आ जाते हैं? मोटे अनाज में मुख्य रूप से 3 अनाजों को रखा जाता है, मक्का, ज्वार और बाजरा। तो ये हो गई मध्य प्रदेश की खाद्यान्न फसलें। फिर दूसरे नंबर पर फसलें होती है कौन सी? तिलहनी। तिलहनी फसलें उन फसलों को कहा जाता है जो तेल, ऑयल सीड्स, तेल उत्पादन में काम आती हैं। जैसे मध्य प्रदेश में क्या होता है? सोयाबीन हो जाता है ना, सरसों हो जाती है, अलसी हो जाती है, मूंगफली हो जाती है, फली, है ना, तिल हो जाती है। ये सारी फसलें जो है वो आपकी ऑयल सीड्स में आती हैं। फिर उसके बाद दलहनी, जिसमें दालें बनाई जाती हैं, है ना, जिसमें हम जानते हैं मध्य प्रदेश में चना, है ना, तुअर, मूंग, उड़द, है ना। इसके अतिरिक्त वे फसलें जो व्यापारिक फसलें, व्यापारिक फसलें क्यों किसे कहते हैं? जो नगद प्राप्ति के उद्देश्य से बोई जाती है, ऐसी फसलों को क्या कहा जाता है? व्यापारिक फसलें कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी व्यापारिक फसलों का उत्पादन किया जाता है? तो हमारे मध्य प्रदेश में होता है गन्ना, है ना, मंदसौर में अफीम होता है, अफीम, है ना, अफीम, गांजा, तंबाकू, चाय, ये सारी जो फसलें होती हैं वो कौन सी होती है? व्यापारिक फसलें होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? व्यापारिक फसल गन्ना, तंबाकू, बिल्कुल है, जानते ही है। तिलहनी फसल अलसी, राई सही है, दलहनी फसल ये सही है, ये सही है। अतः आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा डी। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल व्यापारिक फसल नहीं है? वन लाइनर फैक्ट है, इसका आंसर दो। गन्ना, कपास, केला और बाजरा, कौन सी फसल व्यापारिक फसल नहीं है? गन्ना, कपास, केला या बाजरा? आंसर दीजिए। इसका आंसर सिंपल सा है बच्चों, अभी अपन ने देखा मध्य प्रदेश में कौन सी व्यापारिक फसल है, तो गन्ना व्यापारिक फसल है, बिल्कुल व्यापारिक फसल है ना। गन्ना व्यापारिक फसल है, कपास व्यापारिक फसल है, केला व्यापारिक फसल है। बाजरा जो है खाद्यान्न फसलों की श्रेणी में आता है, बाजरा मोटा अनाज है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, डी आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, उत्पादकता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? ये भी बहुत सरल सा प्रश्न है। ठीक है, आंसर दीजिए। ए बालाघाट, बी कटनी, सी अशोकनगर या डी ग्वालियर। उत्पादकता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? बिल्कुल, सबने आंसर दिया। मोनिका, सुनैना, ए। हाँ, देखिए ये फसल के बारे में बात करें हम, चावल के विषय में, तो चावल जो है मध्य प्रदेश में, चावल मध्य प्रदेश में बोई जाने वाली ये खरीफ की फसल है ना। चावल के विषय में, चावल मध्य प्रदेश में खरीफ की फसल है। इसका बोने का समय जो होता है वो आपका होता है जून जुलाई, और कटाई का जो समय होता है वो होता है अक्टूबर और नवंबर का समय। क्लियर? चावल उत्पादन के लिए लाल और पीली मिट्टी की जरूरत होती है। वर्षा जो होती है वो 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक की वर्षा जो होती है चावल उत्पादन के लिए अनुकूल मानी जाती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में 7वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा है? तो बंगाल या पश्चिम बंगाल जिसको कहते हो, चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। क्लियर? अब मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में हमारा पहले नंबर का जिला है बालाघाट।
है ना। मध्य प्रदेश का ही एक चावल है, आपने पढ़ा है अभी या पढ़ोगे करंट अफेयर में, वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल को, कौन से चावल को बच्चों, चिन्नौर चावल जो है उसको क्या दिया गया है, जीआई टैग। जीआई टैग मतलब भौगोलिक सूचकांक प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बालाघाट। समझ में आ गया सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अधिकतम गेहूं उत्पादन करता है, आंसर बताइए। सिंपल सा है, ए होशंगाबाद, बी हरदा, सी रायसेन या डी खंडवा। होशंगाबाद, हरदा, रायसेन या खंडवा गेहूं उत्पादन में। सेम ऐसे ही जैसे अपन ने चावल उत्पादन में देखा है ना। आंसर मोनिका ने आंसर दिया ए। जल्दी थोड़ा फास्ट आंसर दिया करो। सुनैना आंसर ए दिया, ठीक है। छह ऑनलाइन है। अमित आंसर जल्दी। सर क्लास की टाइमिंग चेंज हो गई। हाँ सुकृति, आज से क्लास का टाइमिंग सर आपको बता देंगे। आयुष सर, है ना, नोटिफिकेशन आया होगा आपके पास। क्लास की टाइमिंग आज से 1:15 हो गई है, तो अगले कुछ दिनों तक हमारी क्लास का टाइम रहेगा 1:15 से 2:15 बजे। ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशन आया होगा। चलिए अमित आंसर ए, बिल्कुल आंसर ए होगा बच्चे, है ना। हम जानते हैं कि हमारा नर्मदापुरम जिले, होशंगाबाद जो है वो गेहूं और चना दोनों ही उत्पादन में हमारे प्रथम स्थान पर है। ठीक है, इसको बहुत डिस्कस नहीं करते, गेहूं के बारे में हमने कर लिया। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ये बताओ। अंगूर सबसे ज्यादा कहाँ होता है मध्य प्रदेश में, आंसर ए भोपाल, बी उज्जैन, सी रतलाम या डी इंदौर। हाँ सी सी सी, वेरी गुड अमित, मोनिका, सुकृति। आंसर इसका क्या होगा, सी होगा, रतलाम। कैसे होगा, अंगूर के विषय में जानते हैं। मध्य प्रदेश में ना अंगूर को, रतलाम जिले को अंगूर डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। रतलाम डिस्ट्रिक्ट है ना जो आपको, उसको अंगूर जिला कहा जाता है ना। वहां पे अंगूर की सिर्फ खेती ही नहीं होती है, खेती के अतिरिक्त अंगूर से वहां पे खेती के अतिरिक्त मदिरा या शराब निर्माण की फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रतलाम जिले में अंगूर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अंगूर अनुसंधान संस्थान की भी स्थापना की गई है। किसकी, अंगूर अनुसंधान संस्थान की भी स्थापना की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी रतलाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा मिर्च उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है। मिर्ची सबसे ज्यादा कहां होती है, भोपाल, ग्वालियर, खरगोन या विदिशा। आंसर दीजिए। सुकृति सही है, सी। सुनैना, मोनिका, सी, वेरी गुड। देखिए इसका आंसर भी सिंपल है, सी होगा, है ना। खरगोन क्यों होगा, हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश, ये हमारा मध्य प्रदेश आपको दिख रहा है ना मैप में। मध्य प्रदेश में जो निमाड़ का मैदान है, निमाड़ का मैदान हमारा संपूर्ण रूप से ये हल्की काली मृदा वाला क्षेत्र है, जहां पे औसत वर्षा जो होती है वो 125 सेंटीमीटर होती है। निमाड़ का मैदान कहाँ पे आता है, तो ध्यान से देखिए, यह जो क्षेत्र होता है इसे कहा जाता है राजपीपला श्रेणी क्षेत्र। ठीक है, यहीं से चालू होती है महादेव श्रेणी क्षेत्र। राजपीपला और महादेव श्रेणी के मध्य आपको एक ये वाला हिस्सा है, इसे आप जानते हो, इसे कहा जाता है बुरहानपुर का दर्रा, है ना। इस एरिया को क्या कहते हैं, बुरहानपुर का दर्रा। बुरहानपुर का दर्रा हम सभी जानते हैं भारत का दक्षिण का प्रवेश द्वार कहलाता है। यह जो क्षेत्र है यह है राजपीपला। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है इसे महादेव। तो राजपीपला और महादेव के मध्य आपको यहाँ पे त्रिभुजाकार एक घाटी मिलेगी। कौन सी, यहाँ पे देखिए, ये त्रिभुजाकार घाटी वाला जो क्षेत्र है, इस त्रिभुजाकार घाटी वाला जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को ही किस नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र को ही कहा जाता है निमाड़ का मैदान। इसे निमाड़ का मैदान, निमाड़ का मैदान मध्य प्रदेश में
मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? निमाड़ के मैदान में मिर्च के अतिरिक्त और कौन कौन से मसाले उत्पादन किए जाते हैं? तो अदरक होती है, लहसुन होती है, धनिया होती है। ये तीनों ही फसलें निमाड़ के मैदान में। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा? तो डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा आपका खरगोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में दलहन उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दलहन दालों के उत्पादन में बहुत सिंपल सा है, अपन जानते हैं। सात आंसर ए, सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट है या फोर्थ है? क्या होगा आंसर? अमित मोनिका सुनैना जल्दी बताइए आंसर इसका। 7 है ऑनलाइन, सभी के आंसर आने चाहिए। गुड आफ्टरनून संदीपा। नोटिफिकेशन आ गया होगा, आप लोग लेट क्यों हो? आज से क्लास का टाइमिंग 1:15 रहेगा, तो 1:15 पे आप आ जाइएगा टाइम से। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन की चर्चा करें। आंसर दिया सभी ने। देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से कौन कौन सी दालों का उत्पादन किया जाता है? देखिए, दलहन, दलहन मतलब होता है सिंपल सा दालें। मध्य प्रदेश में दलहन के रूप में मुख्य रूप से चना, तुअर, उड़द, मूंग और मसूर, ये 5 दालें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में उत्पादन की जाती है। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो संपूर्ण मालवा का पठार, ये वाला जो क्षेत्र है, संपूर्ण मालवा का पठार, ये वाला जो क्षेत्र, और साथ में पूर्वी पश्चिमी सतपुड़ा क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है आपका, ध्यान से देखिए तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ना बच्चों, ये दलहन और मुख्य रूप से कौन सी दाल? तो ये वाला जो क्षेत्र है वो चना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत के कुल चना उत्पादन का अकेले 18% चना सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश में होता है। चना उत्पादन में हम देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है आपका, इसे कहा जाता है कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी जो है आपका, ये किस फसल के उत्पादन के लिए है? तो कैमूर में होता है आपका तुअर, तुअर की फसल होती है। क्लियर? आगे की हम बात करें, उड़द, मूंग और मसूर, सीमित मात्रा में ग्वालियर चंबल संभाग में उड़द और मूंग का उत्पादन किया जाता है। शेष मसूर मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में होता है। और भारत के कुल दलहन का लगभग 15%, दलहन का कितना? 15% अकेले मध्य प्रदेश में होता है, और हम दलहन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। इसका आंसर सी नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, इसका आंसर क्या होगा? ए, मतलब प्रथम स्थान पर, सी आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में अधिकतम सोयाबीन उत्पादन कहाँ होता है? ये तो बहुत सिंपल सा फर्स्ट, मालवा इसका आंसर होगा। इसका आंसर मैंने आपको टाइम नहीं दिया, आपको पता है। ठीक है, हम जानते हैं क्या कि सोयाबीन जो है, सोयाबीन लेगुमिनेसी कुल का पौधा है ना? सोयाबीन का उत्पादन के लिए काली मृदा, और काली मृदा कैसी? हल्की काली, हल्की काली या साधारण काली के रूप में, हल्की या साधारण काली मृदा की जरूरत होती है ना? खरीफ की फसल है सोयाबीन, खरीफ की फसल है। कब बोई जाती है? तो सोयाबीन का बोने का जो समय होता है वो आपका मई जून या जून का महीना होता है। जून महीने में बोई जाती है और 4 महीने में, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है ये फसल। क्लियर? सोयाबीन उत्पादन के लिए काली मिट्टी की जरूरत होती है, और साथ में वर्षा कितनी चाहिए होती है? तो औसत वर्षा लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए होती है। तापमान सम जलवायु की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड में सोयाबीन हो जाती है। क्लियर? तो ये सारी स्थितियां मालवा के पठार में अनुकूलित है, इस कारण मालवा के पठार में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली रबी की फसलें हैं गेहूं, धान, सरसों या चना। आंसर दीजिए इसका। ए 1 और 3, बी 1 और 4, सी 1, 3, 4। रबी की फसलें है ना, डी में सभी।
देखिए, रबी की फसलें क्या होती है? फसलों को उसके बोए जाने के समय के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। रबी, खरीफ और जायद। वे फसलें जो वर्षा ऋतु में शीत ऋतु में बोई जाती हैं। शीत ऋतु मतलब शीत ऋतु, ठंड के समय बोई जाती है। ऐसी फसलों को रबी की फसलें कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी आती है? इसमें आते हैं गेहूं, चना, है ना। और उसके अतिरिक्त अगर आप बात करो तो यहाँ पे बुंदेलखंड मध्य भारत में सरसों, ये सभी रबी की फसल है ना। खरीफ की फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, इसके अंतर्गत आती है चावल, सोयाबीन, है ना, और कपास, ये मुख्य फसलें हैं। इसके अतिरिक्त जायद की फसलें जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। प्रायः सब्जियां का उत्पादन जो होता है वो जायद में होता है। इस प्रश्न का उत्तर है मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली रबी की फसल गेहूं भी है, सरसों भी है, चना भी है। अतः इसका आंसर 1, 3 और 4 सी होगा। ठीक है, सभी ने सी लगाया था, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। मध्य प्रदेश में समुद्री मछली पालन की संभावना नहीं है, क्यों? मध्य प्रदेश में समुद्री मछली क्यों नहीं पाली जाती? आंसर दीजिए। यह बहुत महंगी होती है, कोई समुद्री मछली नहीं खाता है, खाते तो हैं। भूमिगत सीमा से घिरा राज्य है, अच्छी गुणवत्ता वाली समुद्री मछली उपलब्ध नहीं है। क्या आंसर होना चाहिए इसका? आंसर दीजिए। सुनैना सी, सुकृति सी, वेरी गुड। संदीपा सी। हाँ, सिंपल सा है भाई, समुद्र होगा तब ना समुद्री मछली पालेंगे। हम जानते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश क्या है, पूर्णतः लैंडलॉक स्टेट है, जो 5 और राज्यों से घिरा हुआ है। इधर है आपके राजस्थान, इधर है गुजरात, है ना, दक्षिण में है महाराष्ट्र, पूर्व में है आपके छत्तीसगढ़, है ना, उत्तर में है उत्तर प्रदेश। तो राज्यों से घिरा हुआ प्रदेश है, कोई समुद्री सीमा नहीं है, अतः भूमिगत यहाँ पे समुद्री मछली का उत्पादन नहीं हो सकता। नेक्स्ट, शहद और सरसों उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ये भी आंसर अपन जानते हैं, शहद और सरसों। आंसर बताइए इसका। दतिया, भोपाल, मुरैना या सतना? अमित, संदीपा, वेरी गुड, डी होगा आंसर। देखिए, सरसों हम सभी जानते हैं, सरसों सरसों रबी की फसल है ना। इसके लिए जलोढ़ मृदा की जरूरत होती है। कैसी मृदा? जलोढ़ मृदा। वर्षा बहुत न्यूनतम 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा में सरसों हो जाती है। बेसिकली कछारी, है ना, उच्च ताप चाहिए होता है सरसों के लिए। ये सारी परिस्थितियां कहाँ होती हैं मध्य प्रदेश में? मध्य भारत के पठार में। इसलिए मध्य भारत का पठार जो है, मध्य भारत का पठार सरसों
चलिए बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, कैमरे की बैटरी लो हो गई थी। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। आंसर बताइए, नूरजहां किसकी प्रजाति है? नूरजहां के विषय में जानते हो? इसका नाम नूरजहां क्यों पड़ा? नूरजहां ना मध्य प्रदेश में एक जिला है, अलीराजपुर, जानते ही हैं, पूर्व में है। अलीराजपुर की एक तहसील है, इस तहसील का नाम है कट्ठीवाड़ा तहसील। कट्ठीवाड़ा तहसील अलीराजपुर जिले की, अलीराजपुर की कौन सी तहसील? कट्ठीवाड़ा। कट्ठीवाड़ा तहसील में फेमस है एक आम जिसका नाम है नूरजहां। और इस नूरजहां एक इतिहास में महिला थी। कौन सी थी? नूरजहां का नाम सुना होगा, शाहजहां की पत्नी, है ना। उनको ये आम बहुत प्रसिद्ध था, इस कारण इस आम का नाम नूरजहां आम पड़ा। क्लियर? और एक और फैक्ट इसके विषय में बताएं, यह आकार के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा आम कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा आम कहलाता है। अगर आपने देखा होगा तो इस आम की साइज जो होता है वो 2 किलो से 3 किलो तक का एक आम होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका आंसर? नूरजहां किसकी प्रजाति है? आम की प्रजाति है। नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र बड़वानी, चावल अनुसंधान केंद्र खरगोन, आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़, अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम। कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन से देख के बताइए, ए, बी, सी या डी। सी 3 और 4। हाँ, सिंपल सा है, इसका आंसर होगा सी 3 और 4। कैसे? हमारे यहाँ कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है, और ये चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है, मध्य प्रदेश का। क्लियर? इसके अतिरिक्त अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में ही है, और ये इसका आंसर अतः ये सही है। अतः आंसर क्या होगा? सी 3 और 4। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र, आप इसी से देखकर बता दो। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो जानते ही हैं, अभी हमने देखा मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र हमारे गोविंदगढ़ में स्थित है। क्लियर? गोविंदगढ़ कहाँ पे पड़ता है, किस जिले में? तो गोविंदगढ़ जो पड़ता है वो पड़ता है रीवा जिले के गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ तहसील है जहां पे आम अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, और एक विशेष आम की प्रजाति है, इस प्रजाति का नाम है आम्रपाली। आम्रपाली आम का विकास आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ के द्वारा किया गया है। ठीक है, रीवा गोविंदगढ़, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न। मध्य प्रदेश में किस जिले को आंवला जिला कहा जाता है? पन्ना, छिंदवाड़ा, बैतूल या रतलाम? आंसर दीजिए इसका। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है जो आंवला जिला कहा जाता है? मध्य प्रदेश में पन्ना, छिंदवाड़ा, बैतूल या रतलाम? अमित ने आंसर दिया ए। सभी आंसर दीजिए जल्दी। देखिए, मध्य प्रदेश में ना पन्ना जिला, हम सभी जानते हैं, पन्ना जिला जो है ये आंवला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आंवला क्या होता है? आंवला एक प्रकार का औषधीय पौधा है। आंवले के विषय में तो आप जानते ही होंगे, मैं फिर भी बता देता हूं। आंवला, आंवला एक औषधीय पौधा है, औषधीय पौधा
है ना। मध्य प्रदेश में आंवला सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो कैमूर पर्वतीय क्षेत्र में, कैमूर पर्वतीय क्षेत्र में आंवला सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला तो पन्ना जिला, सबसे ज्यादा आंवले का उत्पादन किया जाता है। आंवले का यूज क्या है, तो त्रिफला बनाया जाता है। त्रिफला आपने सुना होगा, त्रिफला में 3 फल होते हैं, कौन कौन से, एक होता है हर्रा, दूसरा होता है बहेड़ा और तीसरा होता है आंवला। इन तीनों को मिलाकर त्रिफला चूर्ण बनाया जाता है, ठीक है। तो आंवला जिला किस जिले को कहा जाता है, पन्ना जिले को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बताइए कल्याण सोना किस फसल की किस्म है। कल्याण सोना किस फसल की किस्म है, ठीक है। पहला है गन्ना, दूसरा है सोयाबीन, सी है चावल, डी है गेहूं। आंसर दीजिए इसका। पता है आपको, संदीपा ने आंसर दिया डी। और आंसर दीजिए जल्दी, कल्याण सोना क्या है, पढ़ा हो अगर आपने कृषि डिटेल से तो। सुकृति ने आंसर दिया बी सोयाबीन। देखिए मध्य प्रदेश में ना कल्याण सोना किसकी प्रजाति है, सिंपल सा इसका आंसर है, सोयाबीन नहीं होगा, इसका आंसर होगा गेहूं। मध्य प्रदेश में गेहूं की अनेक प्रजातियां हैं, गेहूं, है ना। कौन कौन सी, लोकवन, है ना, लोकवन के अतिरिक्त सरबती, है ना, कल्याण सोना, कल्याण सोना, तो ये सभी किसकी प्रजातियां हैं, गेहूं की प्रजातियां। तो इसका आंसर होगा डी गेहूं, ठीक है, डी होगा, बिल्कुल डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है। आंसर दीजिए इसका, बहुत सरल सा प्रश्न है, कौन सी फसल मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है। देखिए राजकीय फसल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नहीं की गई, क्योंकि इस फसल के उत्पादन में हम देश के अग्रणी राज्य हैं, अतः लोकमत के अनुसार इस फसल को मध्य प्रदेश की राजकीय फसल माना जाता है। कहने की बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस फसल को राजकीय फसल घोषित नहीं किया गया, सिर्फ माना जाता है। और कौन सी फसल है जिसके उत्पादन में हम अग्रणी राज्य हैं, तो हम जैसा कि जानते ही है कि मध्य प्रदेश में ना गेहूं उत्पादन में हम सेकंड नंबर पे हैं, ठीक है। सोयाबीन उत्पादन में हम फर्स्ट पे हैं, चावल उत्पादन में हम 7th पे हैं और सरसों उत्पादन में भी हम सेकंड पे हैं। सोयाबीन उत्पादन में हम देश में अग्रणी राज्य हैं, अतः मध्य प्रदेश की राजकीय फसल किसको माना जाता है, राजकीय फसल सोयाबीन को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में मक्का उत्सव कहां मनाया गया। मक्का उत्सव कहां मनाया जाएगा, जो जिला मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान पर होगा। आंसर क्या होगा, नीमच, इंदौर, भोपाल या छिंदवाड़ा। मक्का उत्सव कहां मनाया गया, सभी आंसर दीजिए जल्दी। संदीपा डी, अमित ए नीमच, नीमच नहीं बच्चे। देखिए मक्का उत्पादन में हम सभी जानते हैं, हमेशा से ही बहुत लंबे समय से छिंदवाड़ा जिला हमेशा से ही मक्का उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर, मतलब मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 से
प्रत्येक वर्ष मक्का उत्सव मनाने की व्यवस्था की है। कहाँ पे? छिंदवाड़ा में। हर वर्ष मनाया जाता है। मक्के की जब नवीन फसल आती है तो मक्के की फसल आने के पश्चात छिंदवाड़ा में मक्का उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो इसका आंसर डी होगा, छिंदवाड़ा। ठीक है सुकृति, बी नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं अमित, है ना। कल से आप लोग क्या करिएगा, मैं पहले से टॉपिक बता दूंगा और आप लोग पढ़ के आइएगा, तो जिससे सॉल्व करने में आपके लिए आसानी हो। कल हम कौन सा टॉपिक रख ले मध्य प्रदेश का? कृषि हो गया, जलवायु हो गई, मिट्टी हो गई। कल का टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश में वन और राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। ठीक है, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, कल का टॉपिक हमें मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट और साथ में फॉरेस्ट के साथ साथ नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। तो कल से पढ़ के आइएगा सभी। ठीक है, अभी के लिए क्या होगा? इसका आंसर छिंदवाड़ा। चलिए अगले प्रश्न में आए। अच्छा बताओ तो, मुर्गी कौन सी है मध्य प्रदेश की बहुत स्वादिष्ट होती है? सबसे स्वादिष्ट मुर्गी? ये सेट नहीं है स्लाइड। हाँ, मध्य प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल है, कौन सी? आंसर दीजिए। हाँ, कड़कनाथ। कड़कनाथ जो मुर्गी है ना, इसे मध्य प्रदेश का गौरव कहा जाता है। मध्य प्रदेश का गौरव किसको? कड़कनाथ को। कड़कनाथ को मध्य प्रदेश का गौरव कहा जाता है। ठीक है, किस जिले में मिलती है? तो ये खासकर मिलती है अलीराजपुर जिले में, ये मुर्गी की प्रजाति। ठीक है, इसका रंग जो होता है वह काला होता है। वजन जो होता है वो 5 से 7 किलो का होता है ना। गुस्सैल प्रवृत्ति की होती है ये मुर्गी, गुस्सैल होती है थोड़ा सा, है ना। और इसको प्रोटीन की अधिकता होती है, प्रोटीन बहुत अधिक रिच मात्रा में होता है ना। और 2018 में कड़कनाथ को जीआई टैग, भौगोलिक सूचकांक प्रदान किया गया है अलीराजपुर जिले को। हाँ, झाबुआ अलीराजपुर, पर्टिकुलर बच्चे अलीराजपुर है इसका आंसर, है ना। अमित अलीराजपुर का कड़कनाथ को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में आए। अब बताओ रंजीत संवन क्या है? रंजीत संवन क्या चीज है? एक नौसैनिक जहाज, लड़ाकू विमान, चावल की एक किस्म या गेहूं की एक किस्म? आंसर दीजिए। नहीं, ओडीओपी में झाबुआ है, जीआई टैग झाबुआ और अलीराजपुर दोनों को दिया गया है। रंजीत संवन बताइए क्या है आंसर? इसका आंसर बिल्कुल संदीपा ने सही दिया, सी होगा, सी बिल्कुल। रंजीत संवन क्या है? तो रंजीत संवन चावल की एक किस्म है। मध्य प्रदेश में ना चावल की अनेक किस्में होती हैं। प्रमुख किस्मों की बात करें चावल की, तो मध्य प्रदेश में पूसा होती है, चिन्नौर होती है, चिन्नौर, है ना। आई आर मतलब इंडियन राइस 36 होती है, इंडियन राइस 72 होती है ना। और एक अतिरिक्त बासमती होता है ना। उसी में से ही एक किस्म है जो यहाँ मध्य प्रदेश में होती है, वो रंजीत संवन। तो रंजीत संवन क्या है? चावल की एक किस्म है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। मध्य प्रदेश में जैविक कृषि नीति कब लागू की गई? आंसर दीजिए इसका। 2011, 2012, 2010 या 2015? दो 2015 स्वाति। दो अभी नए बच्चे जुड़े, कितनी देर में आए हो आप लोग?
अमित डी, नहीं बच्चे, इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए। मध्य प्रदेश में ना 2011 में जैविक कृषि नीति लागू की गई। आप मध्य प्रदेश की तैयारी जब करिए ना, तो ये जो नीतियां हैं ये जरूर पढ़ के जाइए। कौन कौन सी, बहुत सारी नीतियां हैं मध्य प्रदेश सरकार। जैसे प्रश्न उठता है मध्य प्रदेश की खेल नीति पहली आई थी 1990 में, फिर उसके बाद 1994, वर्तमान वाली जो नीति है इसको 2005 में आई थी। ठीक है। पर्यटन नीति पहली जो आई थी 1995 में आई थी, वर्तमान वाली जो नीति है इसका नाम है 2016। ठीक है। पर्यटन नीति के बाद आपकी मतलब उद्योग नीति तो सबसे पहले 1956 में ही बन गई थी। वर्तमान जो नीति है इसकी घोषणा 2012 में की गई। ऊर्जा नीति भी कब आई थी? 2012 में आई थी मध्य प्रदेश की। उसी प्रकार जैविक कृषि नीति मध्य प्रदेश की कब घोषित की गई थी? तो इसका आंसर होगा ए, 2011। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, पढ़िए। अमृत महल किस पशु की प्रजाति है? आपको पता है, पशुपालन पढ़ा होगा कृषि के साथ मध्य प्रदेश में। अमृत महल किसकी प्रजाति है? इसका आंसर जल्दी दीजिए सभी। ठीक है, आंसर देना है सभी को। भैंस, गाय, बकरी या घोड़ा? अमृत महल क्या है? अमित ने सी आंसर दिया, स्वाति ने भी सी आंसर दिया। अमृत महल बकरी सुना है आपने? ना, बकरी नहीं होगा, इसका आंसर होगा गाय। मध्य प्रदेश में ना गाय की कई सारी प्रजातियां हैं। एक मिनट, मध्य प्रदेश में हमारे गाय की कई सारी प्रजातियां हैं, जैसे निमाड़ी गाय होती है, मालवी गाय होती है, भदवारी गाय होती है, जर्सी गाय होती है। उसी में से ही मध्य प्रदेश में गाय की एक प्रजाति है, उस प्रजाति का नाम है अमृत महल। कौन सी प्रजाति? अमृत महल। ये गाय की एक प्रजाति है। कहाँ है निवास इसका? तो अमृत महल जो गाय होती है ना, मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। निमाड़ क्षेत्र में, है ना, 10 से 12 लीटर दूध देती है। बड़ी साइज की गाय होती है, आकार बड़ा होता है। ठीक है, तो अमृत महल किसकी प्रजाति है? हाँ, बी होगा, बिल्कुल स्वाति, बी होगा, है ना। शिवानी अभी आ रही हो आप? टाइम से आ जाना चाहिए बच्चों। ठीक है, आगे से हम ना बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हम एमपी के हिस्ट्री में एंटर करने वाले हैं। तो अगर आपने इतिहास बहुत डिटेल से नहीं भी पढ़ा हो, तो हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास पढ़ेंगे। तो आप लोग टाइम से आने की आदत डालिए, है ना। सर से नोटिफिकेशन और टाइम पूछ लीजिए करिए। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। सर से नोटिफिकेशन पे ध्यान दीजिए और टाइम पे आइए। अगर आपने अभी तक एमपी बहुत डिटेल से नहीं भी पढ़ा हो, तो हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरा का पूरा मध्य प्रदेश पढ़ डालेंगे। ठीक है, पूरा मध्य प्रदेश पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे ये डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा। मध्य प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य, गायों के लिए एक अभ्यारण्य है, वो कहाँ खोला गया? ए आगर मालवा, बी उज्जैन, सी शाजापुर या डी रीवा? कहां पे खोला गया मध्य प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य? आंसर बताइए। आगर मालवा, उज्जैन, शाजापुर या? संदीपा, सुनैना, वेरी गुड बच्चों। सुकृति, सबका आंसर सही है ना। हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ खोला गया है? आगर मालवा में। ये देश का पहला गौ अभ्यारण्य है। ठीक है, सभी ने बताया सही। स्वाति सही है, आंसर इसका ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यार हाँ, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अंडा किस जिले में होता है? जंतु उत्पादों की बात करें, हाँ, कामधेनु के नाम से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें सही कहा, कामधेनु गौ अभ्यारण्य, है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अंडा किस जिले में होता है? जंतु उत्पादों में प्रथम जिले आप सभी जानते हैं,
जैसे मांस किस जिले में होता है, ऊन किस जिले में होता है, दूध किस जिले में होता है, अंडा किस जिले में होता है, शहद किस जिले में होता है? इसका आंसर पहले बताइए। मध्य प्रदेश में अंडा सबसे ज्यादा किस जिले में होता है? संदीपा ने आंसर दिया डी। और कोई है? सुनैना ने सी, छिंदवाड़ा। देखिए बच्चों, अंडा मध्य प्रदेश में, मैं बता देता हूं, फैक्चुअल ये क्वेश्चन ये, जंतु उत्पादों में प्रथम वाले जिले कौन कौन से जिले? सबसे पहले आते हैं अंडा। अंडा उत्पादन में पहले नंबर पे है जबलपुर। मांस भोपाल। दूध मुरैना पहले स्थान पर, ठीक है। फिर और क्या बनता है जंतु उत्पाद? ऊन, ऊन उत्पादन में है शिवपुरी, ठीक है। ये जंतु उत्पाद। शहद, शहद उत्पादन में है मुरैना। ये जिले हैं सभी जंतु उत्पादों में प्रथम स्थान पर, जबलपुर, भोपाल, मुरैना, शिवपुरी, मुरैना, ठीक है। अंडा उत्पादन में जबलपुर, मांस उत्पादन में भोपाल, दूध उत्पादन में मुरैना, ऊन उत्पादन में शिवपुरी, शहद उत्पादन में मुरैना। तो क्वेश्चन क्या था? अंडा उत्पादन में कौन सा जिला टॉप पे है? जबलपुर। आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन में अग्रणी जिला, अभी मैंने आंसर बताया, उज्जैन, टीकमगढ़, मुरैना या भिंड, क्या होगा? आंसर बताइए, सिंपल सा है। दूध उत्पादन में अभी मैंने बताया मुरैना, ठीक है। मुरैना दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न। मध्य प्रदेश में भेड़ पालन किस जिले में होता है? जहां ऊन सबसे ज्यादा होता है वहां भेड़ होती है, या भेड़ जहां होती है वहां ऊन होता है। भेड़ सबसे ज्यादा कहाँ होती है? अभी मैंने बताया। भेड़ उत्पादन में पहले नंबर पे कौन सा है? भेड़ नहीं, ऊन उत्पादन में कौन सा जिला? आंसर होगा अमित डी, सुनैना डी, अभी मैंने बताया बिल्कुल। शिवपुरी में भेड़ पालन सबसे ज्यादा होती है, अतः ऊन उत्पादन में शिवपुरी जिला प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न। सबने आंसर दिया, शिवानी, सभी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। मध्य प्रदेश में कौन सी मछली की प्रजाति? अच्छा, इसमें मछली कौन कौन सी है बताओ, आंसर पता है आपको? महासीर, टूना, बेटकी या मिगरल, इसमें कौन कौन सी मछली की प्रजातियां हैं? कोई बात नहीं स्वाति, ठीक है। कल वाला चैप्टर जो होगा वो हमारा वन पर होगा, फॉरेस्ट, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में देखिए मछली की ना दो मुख्य रूप से प्रजातियां हैं, चारों नहीं है। इसका आंसर जो होगा वो होगा महासीर और टूना, अर्थात ए होगा इसका आंसर, ठीक है। कौन सा होगा? महासीर और टूना। सुकृति, संदीपा, वेरी गुड। आंसर बच्चे ए था इसका, है ना। सभी ने आंसर दिया, आप दोनों ने, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न में है, बलराम तालाब योजना मध्य प्रदेश में कब चालू की गई? आपको पता है बलराम तालाब योजना को यूनाइटेड नेशन द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है मध्य प्रदेश की पूरे विश्व की श्रेष्ठ योजनाओं में। तो बलराम ताल योजना चालू कब की गई? इसके तहत मध्य प्रदेश सरकार ने ना 10 लाख से ज्यादा तालाबों का निर्माण करवाया है। कब चालू की गई बलराम ताल योजना? बलराम ताल योजना की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 2007 में, ठीक है। क्या है बलराम ताल योजना? बलराम ताल, इसके तहत 10 लाख से ज्यादा तालाबों का निर्माण कराया गया। किस पर? खेतिहर भूमि पर, खेतिहर भूमि पर।
इसमें क्या था, सरकार को ना जिस व्यक्ति को अपने खेत में तालाब बनवाना था वो सरकार के पास जाता था, सरकार इस पर 50% से ज्यादा, 50% से लेकर 75% तक पैसा जो भी खर्च आता था सब्सिडी के रूप में उपलब्ध करवाती थी। तो और यह योजना मध्य प्रदेश की इतनी उल्लेखनीय योजना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मनरेगा के तहत जो मजदूर काम करते थे उन मजदूरों को इस काम पे तालाब खोदने में लगवा दिया। इससे 3 फायदे हुए। पहला, मनरेगा के मजदूरों को काम मिल गया। इसके तहत मनरेगा जो योजना है, रोजगार गारंटी वाली योजना, मध्य प्रदेश सबसे अच्छी तरह से मनरेगा को संचालित करने वाला राज्य बना। दूसरे नंबर पे किसानों को उनकी खेतों में तालाब का निर्माण हो गया, जिसका फायदा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश के सिंचाई क्षेत्र का बहुत अभूतपूर्व वृद्धि हुई। 10 लाख से ज्यादा मध्य प्रदेश सरकार बताती है कि तालाब बनाए गए। तो सिंचाई का क्षेत्र विकास हुआ तो मध्य प्रदेश में फसल उत्पादन में वृद्धि हुई। और मध्य प्रदेश को जानते ही हम कि कृषि कर्मण अवार्ड लगातार 7 बार मिला है। तो ये दूसरा फायदा हुआ। और तीसरा, तालाब ना भूमिगत जल स्तर में वृद्धि करते हैं, है ना, जिससे पेयजल की समस्या समाप्त होती है। तो पेयजल की समस्या बड़ी समाप्त हो गई। और चौथा, इसका बड़ा फायदा ये हुआ कि जब तालाब बन जाता है तो उस क्षेत्रों में ना मछली पालन का कार्य किया जाता है। तो मत्स्य उत्पादन मध्य प्रदेश का बढ़ा। वर्तमान में अंतर्देशीय मतलब मीठे पानी की मछली उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। क्लियर? तो ये थी बलराम ताल योजना, जिसकी शुरुआत कब की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा? 2007 में। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, चलिए। चिमाता, जानते हो बच्चों चिमाता क्या है? बताओ। क्या है चिमाता? एक प्रकार का रोबोट, कोरोना अभियान, झूम कृषि, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप लोग, सी, झूम खेती। क्या है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में ना एक जनजाति निवास करती है। इस जनजाति को बैगा जनजाति कहा जाता है। बैगा जनजाति द्वारा प्रायः धरती को मां माना जाता है। धरती को क्या मानते हैं वो? मां मानते हैं। तो उसके हल चलाना उस जनजाति में वर्जित रहता है। तो क्या करते हैं वो लोग, छिड़क कर अनाज बो देते हैं। लेकिन जब अनाज बो देते हैं छिड़क कर, तो एक समय के बाद उत्पादन कम होने लगता है, भूमि बंजर होने लगती है। चूंकि जुताई नहीं करते तो भूमि बंजर होने लगती है। अब जो भूमि बंजर चूंकि होने लगी तो उनको नई भूमि की तलाश रहती है। तो क्या करते हैं वो जंगलों की तरफ जाते हैं और जंगलों में आग लगा देते हैं, है ना, और आग लगाकर नई भूमि की खोज करते हैं। तो इस प्रकार जो झूम खेती की जाती है, नई भूमि की खोज, तो इस प्रकार जो नई भूमि की खोज की जाती है और खेती की जाती है, झूम कृषि, उसी को ही क्या कहा जाता है? चिमाता कहा जाता है। ठीक है। और मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में बैगा ट्राइबल द्वारा ये खेती की जाती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का पहला सिंचाई तालाब था, इसका नाम था पलकमती सिंचाई तालाब, है ना। कहां बनाया गया था आपको ये बताना है, फिर मैं बताता हूं कब बनाया गया था। बताइए बच्चों, पलकमती सिंचाई तालाब कब बना और कहां बना? देखिए, इसका आंसर होगा ए। मध्य प्रदेश का जो पहला सिंचाई तालाब था इसका नाम था पलकमती सिंचाई तालाब। पलकमती सिंचाई तालाब ये रायसेन में बनाया गया था। ठीक है। कब? ये 1913 में बना था। और यह सिंचाई के विकास के लिए मध्य प्रदेश का पहला तालाब कहलाता है, पहला सिंचाई तालाब। क्लियर है? तो पलकमती तालाब याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न, इसका आंसर बताइए। किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र बांटे गए हैं?
3, 4, 5 या 7? बताइए जल्दी आंसर। देखिए, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को कुल मिलाकर 5 फसल क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने फसल क्षेत्र? कहां गया? मैं मिट गया है थोड़ा सा। बैक कैसे होगा? अंडू कर दे शायद। हाँ, मध्य प्रदेश को 5 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है ना? कौन कौन से फसल क्षेत्र है? चावल क्षेत्र, गेहूं क्षेत्र, चावल गेहूं क्षेत्र, गेहूं, है ना, ज्वार और कपास क्षेत्र, और ज्वार गेहूं। ज्वार गेहूं, ये वाला जो क्षेत्र है उत्तर वाला, इसको ज्वार गेहूं क्षेत्र कहते हैं। ये क्षेत्र है चावल, ये क्षेत्र है गेहूं। बीच वाला जो क्षेत्र है चावल गेहूं, नीचे वाला क्षेत्र है आपका ज्वार और कपास क्षेत्र, और ये शेष जो क्षेत्र बचता है इसको ज्वार गेहूं क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में खेसरी दाल, खेसरी दाल का नाम सुना है आपने कभी, या फिर कभी खाया है इसके बारे में? खेसरी दाल पर प्रतिबंध लगा है, इसका कुप्रभाव निम्नलिखित में से क्या है? आंसर क्या होगा इसका? दृष्टि, श्रवण क्षमता, या निचले अंगों के संचालन में दिक्कत? हाँ अमित, डी। खेसरी दाल है ना, खेसरी दाल सस्ती होने की वजह से प्रायः जनजातीय क्षेत्रों में दलहन के रूप में प्रयोग की जाती है। सस्ती दाल होती थी, और इसके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही थी? न्यूरो समस्याएं, नर्वस सिस्टम डाउन होता था, जिससे व्यक्ति को लकवा मार देता था। तो इसकी समस्याओं को देखते हुए क्या किया गया? इसकी समस्याओं के कारण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निचले अंगों के संचालन में कमी के कारण इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आलू के लिए वर्ष 2002 में AEZ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन, कृषि निर्यात क्षेत्र की स्थापना की गई है? ए भोपाल, बी ग्वालियर, सी विदिशा, या डी इंदौर? देखिए, मध्य प्रदेश में ना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन जो है वो इंदौर जिले में आपके स्थापित किया गया है ना? हम जानते हैं मध्य प्रदेश का इंदौर जिला है आलू, प्याज और लहसुन की मंडी कहलाता है, लहसुन, है ना? अतः इन मंडियों के कारण मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर AEZ की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई है ना? एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन की स्थापना इंदौर में। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है संदीपा, आंसर डी होगा, ग्वालियर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों से विचार कीजिए, कौन कौन सा जिला पहले स्थान पर है? मैच करना है, सरल सा प्रश्न है। सोयाबीन छिंदवाड़ा, मक्का उज्जैन, प्याज खंडवा, अंगूर रतलाम। मैच कीजिए जल्दी। आंसर डी होगा। वेरी गुड। जानते हैं हम कि सोयाबीन उत्पादन में छिंदवाड़ा नहीं होता, सोयाबीन उत्पादन में आपका उज्जैन प्रथम स्थान पर है, मक्का उत्पादन में छिंदवाड़ा प्रथम स्थान पर है, प्याज उत्पादन में खंडवा है बिल्कुल, अंगूर उत्पादन में रतलाम है। अतः आंसर क्या होगा? डी होगा। 3 और 4। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए मसाला पार्क मंदसौर, धनिया पार्क छिंदवाड़ा, लहसुन पार्क गुना। कहाँ कहाँ है आपको पता है मसाला पार्क? इसका आंसर आप स्वयं देंगे, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा। लास्ट के 2 प्रश्न बच गए हैं, 2-3, इसका आंसर आप ही दीजिए। अब मैच करना है, ABCD में आंसर लगाइए जल्दी। बच्चों आंसर दो। अमित ने आंसर दिया B, सभी ने B दिया। हमको पता है इसका आंसर, सिंपल सा है बच्चों। देखिए पहली चीज तो लहसुन पार्क कहाँ है? लहसुन पार्क है मंदसौर में, ठीक है। मसाला पार्क कहाँ है? गुना में। धनिया पार्क कहाँ है? छिंदवाड़ा में। तो क्या आंसर होना चाहिए? मतलब यहां पे आ जाएगा C, यहां पे आ जाएगा, मतलब यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा 3, 3 2 1। कौन सा आंसर सही होगा? इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। आंसर इसका 3 2 1 होगा बच्चों, 3 2 1, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस साधन, सिंचाई का है। सिंचाई का टॉपिक हालांकि अलग से भी पढ़ेंगे हम, नदी घाटी परियोजनाएं जब पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक प्रश्न बहुत सरल सा है, इसका उत्तर दे दो। मध्य प्रदेश में सिंचाई सबसे ज्यादा किस साधन से होती है? कुएं से होती है, तालाब से होती है, नलकूपों से? सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? कुएं एवं ट्यूबवेल से होती है। आंसर क्या होगा? नहीं नहीं, तालाबों से नहीं होती। मध्य प्रदेश में कुल सिंचाई का जो है हमारे 70% भाग जो होता है कहाँ से होता है? 70% भाग कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई होती है। नहरों से सिंचाई सिर्फ 3% होती है। क्लियर? तालाबों से लगभग 10 से 12% सिंचाई होती है। शेष जो सिंचाई होती है वो अन्य साधनों से। तो अतः इसका आंसर क्या होगा? C, कुएं एवं ट्यूबवेल। ठीक है। पिछला क्वेश्चन एक्चुअली मुझे भी डाउट लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको करूंगा। 1 मिनट, इस क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश में मसाला पार्क, मसाला लहसुन पार्क है मंदसौर, ठीक है, मसाला पार्क है छिंदवाड़ा और धनिया पार्क है गुना। ये आंसर सही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? एग्जैक्ट आंसर, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 3 2 1 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 2 3 1। आंसर बी सही होगा सबने। क्वेश्चन नंबर 38, संदीपा डाउट है, ठीक है। अच्छा बी और डी दोनों है, दो बी और डी दोनों होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक कर ले, फिर लास्ट में 38 में फिर से पहुंचता हूं, ठीक है। एक 38, हाँ बताइए इसमें क्या डाउट था आपको? ये तो सरल सा क्वेश्चन है। प्याज में खंडवा पहले नंबर पे है, अंगूर में रतलाम पहले नंबर पे है, तो कौन से सही सुमेलित है? तो 3 और 4 सही है। अच्छा 38वां क्वेश्चन ये वाला, ये तो मैंने बता दिया ना डाउट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आते हैं, अंतिम वाला। सांची ब्रांड दुग्ध उत्पादन विपणन किसके द्वारा किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में सांची का जो दूध मिलता है ना, उसका विपणन किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? सांची ब्रांड के दुग्ध का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? हाँ बी सही था उसका, 38 का। सांची ब्रांड के दूध का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? सिंपल है, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेयरी संघ, है ना। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेयरी संघ द्वारा सांची दुग्ध का उत्पादन किया जा रहा है। बिल्कुल सही आंसर सी।
चलिए आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। 40 क्वेश्चन आज के हमने सॉल्व किए। थैंक यू सो मच। कल से क्लास का टाइम 1:15 रहेगा, तो आप लोग 1:15 में आराम से सभी के सभी उपस्थित हो जाइएगा, है ना। और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट करके सर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। और कल सभी को आना है, सिर्फ थैंक यू वन नहीं कहना, सुने ना संस्कृति संदीपा, सभी को टाइम पे आना है ना। तो ओके बोलिए कि सर ठीक है टाइम पे आएंगे। चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं। ओके बाय बाय, गुड बाय, टाटा।